अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गार्डनिंग से रिलेटेड एक बहुत ही मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के हवाले से है। जब भी हम गार्डनिंग करते हैं तो मुख्तलिफ प्लांटर्स को यूज़ करते हैं जिनके अंदर हम अपने जो है वो प्लांट्स लगाते हैं या सीड लगाते हैं, कटिंग्स लगाते हैं। तो उनमें मिट्टी के गमले होते हैं, सीमेंट के गमले होते हैं, ग्रो बैग्स होते हैं। उसके अलावा आप जो वेस्ट मटेरियल है उसको अपने गार्डन के अंदर यूज़ करते हैं और उससे अपनी जो गार्डनिंग है उसको मज़ीद आसान बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं चीज़ों में गार्डनिंग से रिलेटेड ये जो थर्मोपोर के बॉक्सेस हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आज मैं इसी हवाले से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि थर्मोपोल के बॉक्सेस के हवाले से काफ़ी सारे मेरे बहन भाई जो हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मुख्तलिफ़ वीडियोस के नीचे कि आप जो है वो कहाँ से लेती हैं ये थर्मोपोल के बॉक्सेस। तो मैंने एक दो वीडियोस के अंदर जो है वो जब मुझसे पूछा गया कमेंट सेक्शन में मैंने उनको बताया, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनानी चाहिए ताकि जो मेरे बहन भाई गार्डनिंग करना चाहते हैं और उनके पास स्पॉट्स का इशू होता है। जैसे मैं तो अगर अपनी बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरे पास तो हमेशा ही इशू रहता है कि मेरे पास स्पॉट्स कम पड़ जाते हैं, चाहे वो मिट्टी के हों या ग्रो बैग्स हों या मैं ख़ुद जो वेस्ट मटेरियल का इतना ढेर सारा इस्तेमाल अपनी गार्डनिंग के अंदर करती हूँ उसके बावजूद मेरे पास स्पॉट्स कम पड़ जाते हैं। और प्लांटर्स के रूप में अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देरपा होते हैं, ख़ास तौर पे जितनी इसका जो है वो डायामीटर होता है, जितनी इसकी ऊंचाई या लंबाई या चौड़ाई होती है उसके हिसाब से काफ़ी ढेर सारे प्लांट्स इसके अंदर भी लग सकते हैं। तो ये जो एक थर्मोपोल का बॉक्स है इसको भी मैंने ठीक करना था, क्योंकि आम तौर पे इस शेप में बिल्कुल प्लेन नहीं मिलते, आपको कट करके इसको बिल्कुल प्लेन करना पड़ता है। जैसे इसके अंदर ये मुख्तलिफ पोर्शन बने हुए हैं तो इनको मैं बिल्कुल यहाँ से ये सारा कट करूँगी और इसको बिल्कुल क्लियर करके प्लेन कर दूँगी और फिर इसके अंदर जो भी मुझे लगाना हो मैं लगाऊँगी। क्योंकि इस तरह से मुख्तलिफ जो पोर्शन बने होते हैं, ज़ाहिर है कोई भी प्रोडक्ट वगैरह जो है वो उसमें जब वो लोग पैक करके भेजते हैं तो ये एक किस्म का पैकिंग मटीरियल होता है, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर आती हैं। चाहे अगर आप क्रॉकरी की बात करें, सैनिटरी आइटम्स होते हैं उनकी बात करें, तो इनको जो है वो कट करके इनके पोर्शंस को लेवल करके फिर इसके अंदर जो है वो आपको तैयार करके बनाना पड़ता है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ कि इसके अंदर मुख्तलिफ जो थर्मोपोल के बॉक्सेस होते हैं उनकी मुख्तलिफ जो है वो शेप भी होती है, साइज़ भी होता है। तो अब जैसे इसके अंदर किसी किस्म का कोई होल नहीं है तो होल आपको ख़ुद करना पड़ेगा, क्योंकि होल एक बेसिक चीज़ है। अगर आपका जो प्लांटर है या थर्मोपोल का बॉक्स है उसके अंदर होल नहीं होगा तो पानी ड्रेन आउट नहीं हो सकेगा, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी जो प्लांट जो आपने इसके अंदर लगाए हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो होल मेन चीज़ है। आप इतनी साइज़ का जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इसकी लेंथ आपको इस तरह से अंदाज़ा हो रहा होगा। इतनी लेंथ का अगर आपके पास कोई थर्मोपोल का बॉक्स है तो उसमें 4 होल कर लें, यानी चारों कोनों में होल कर लें या एक सेंटर में कर लें। ख़ास तौर पे अगर आप विंटर में लगा रहे हैं तो होल ज़्यादा करना बेहतर चीज़ है कि पानी जो है वो एक्स्ट्रा रुके नहीं, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी पानी बहुत कम जो है वो ड्रेन आउट होता है या उस तरह से एवेपोरेट नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप समर में लगा रहे हैं तो फिर समर में एक दो होल भी काफ़ी हैं। बाकी होल्स अगर आपने विंटर में इसको तैयार किया है तो बाकी जो होल्स हैं उनको आप किसी चीज़ से कवर कर दें ताकि एक्स्ट्रा पानी जो गर्मियाँ हैं उसमें ड्रेन आउट ना हो और मॉइस्चर जो है वो बना रहे। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं, मैं आपको एक और दिखाती हूँ। अच्छा, उसके अलावा एक इस तरह की शेप में भी होते हैं। इस तरह के बॉक्सेस आम तौर पे, ये मेरे पास काफ़ी पुराना बॉक्स है, मुख्तलिफ मैंने इसके अंदर प्लांट्स लगाए हैं, आप लोगों के साथ काफ़ी वीडियोस में ये आप मेरा बॉक्स देखते भी रहते हैं। इस तरह की शेप वाले जो बॉक्सेस हैं वो या तो मेडिकल स्टोर से मिलते हैं या फिर जो फ़िश मार्केट होती है इसमें फ़िशेज़ जो है वो बाहर से इम्पोर्ट होकर आती हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर उसमें जो है वो इस तरह के बॉक्सेस को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये माशाल्लाह से जितने मेरे पास थर्मोपोल के बॉक्स हैं ये उसमें से सबसे बड़ा है। और इसकी जो है वो आप अगर मोटाई देखें तो ये देखिए, ये इतनी इसकी मोटाई है। तो ये इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता, सालों साल चल जाते हैं और देर पा भी होते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ होती है, लाइट वेट होते हैं, इनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। मेरी अगर पर्सनली चॉइस पूछी जाए तो मुझे गमलों से ज़्यादा थर्मोपोल के बॉक्सेस के अंदर सीडलिंग करना भी पसंद है। मेरी अगर प्रीवियस वीडियोस आप देखें तो अक्सर मेरी वीडियोस वो हैं जिनके अंदर मैंने इनको जो सीडलिंग मैंने तैयार की है, चाहे समर की हो या विंटर की हो, मैं इस तरह के थर्मोपोल के बॉक्सेस के अंदर करना पसंद करती हूँ। मुझे ये फेवरेट है मेरे तमाम जो पॉट्स हैं उनके मुकाबले में। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं और आप भी देखें, इर्द गिर्द अपनी ढूंढें
जहाँ से आपको मिलते हैं। 2-3 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, या तो फ़िश मार्केट से पता करें, या अगर आपके पास क्रॉकरी आती है वो इस तरह की किसी पैकिंग मटेरियल में आती है उसको यूज़ करें। उसके अलावा सैनिटरी आइटम्स जहाँ पे होते हैं वहाँ से पता करें। इलेक्ट्रिक जो सामान होता है बिजली का, वहाँ पे देखें अगर कहीं से आपको मिल जाते हैं। तो आम तौर पे वैसे सैनिटरी आइटम्स में अक्सर पैकिंग में इस तरह की चीज़ें आती हैं। उसके अलावा एसीज़ जो होते हैं उनके अंदर भी जो एसी की पैकिंग होती है उसके अंदर भी इस तरह के थर्मोकोल के बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस हवाले से कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।